स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। महाराष्ट्र के हफ्ता वसूली कांड या कहे महीना वसूली कांड में मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा है। उगाही सिंडिकेट का रोज एक नया एपिसोड सामने आ रहा है। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अभी तक पता चला था कि एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो खड़ी कराने वाला सचिन वजह 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में ठहरा था, लेकिन क्यों ठहरा था ये जानते हैं आप, शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन सचिन वजह के साथ 16 फरवरी को वो कौन थी जो नोट गिनने वाली मशीन लेकर आई थी? 16 से 20 फरवरी तक होटल में क्या कर रहा था सचिन वजह? किसने सचिन वजह के लिए 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरा बुक करा दिया था? जी हाँ, 10 दिन की होटल बुकिंग होती थी सचिन वजह की। और आखिरकार क्या था वो मामला जिसके लिए एक जोहरी ने सचिन वजह के लिए 5 स्टार होटल में 100 दिन का कमरा बुक करने के लिए 13 लाख रुपए खर्च किए थे? चलिए आज आपको बताते हैं हफ्ता वसूली कांड की टॉप सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ रूम नंबर 1964। मुंबई के 5 स्टार होटल का वो कमरा कई राज समेटे है जो खुल जाएं तो हफ्ता वसूली सिंडिकेट की पड़ते उधड़ जाएंगी। अगर कमरा नंबर 1964 बोल पड़ा तो उन रहस्यों से पर्दा उठेगा कि आखिर 5 स्टार होटल में क्यों ठहरा था वजह, 100 दिन के लिए क्यों बुक हुआ था रूम, होटल में आने वाली वो कौन थी, 16 से 20 फरवरी के बीच कमरे में क्या क्या हुआ, वो कौन था जिसने वजह के लिए 13 लाख खर्च कर रूम बुक किया था। इन सवालों की पड़ताल मुंबई के होटल ट्राइडेंट से शुरू हुई। 16 फरवरी को सचिन वजह इसी होटल ट्राइडेंट में चेक इन करता है अपनी इनोवा कार से। उसके साथ एक औरत भी उस कार में मौजूद होती है। सचिन वजह पहले उतर जाता है, होटल के रूम में चेक इन करता है। होटल के 19वें फ्लोर पर रूम नंबर 1964, यही रूम बुक होता है सुशांत सदाशिव खेमकर के नाम से, जो असल में सचिन वजह झूठी आईडी, झूठा आधार कार्ड दिखाकर अपने लिए इस्तेमाल करता है। 100 रातों के लिए 1 साल के लिए इसकी बुकिंग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को तफ्तीश में पता चला था कि सचिन वजह के लिए इस होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक हुआ था, और वो भी 13 लाख रुपए में। सवाल ये था कि मुंबई पुलिस के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के लिए 13 लाख रुपए खर्च कर कमरा बुक किसने किया था? इस कहानी में इसके अलावा भी बहुत अहम पहलू हैं जिसको समझाने के लिए हम होटल ट्राइडेंट पे आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और इस पूरी कहानी में करेक्टर का नाम सामने आता है। इस शख्स का नाम है मनीष छाछड़। मनीष छाछड़ एक बिजनेसमैन है और वो उसका एक केस कांजूमार्ग पुलिस स्टेशन में चल रहा होता है, जिसको सचिन वजह कहता है कि इसको क्राइम ब्रांच में आप ट्रांसफर करा लो, मैं इसको सेटल डाउन करवाऊंगा। उस केस को सेटल डाउन कराने के एवज में सचिन वजह मनीष से मुंबई के साउथ मुंबई इलाके में 5 सितारा होटल में 1 साल के लिए 100 दिनों के लिए 100 रातों के लिए एक कमरा बुक करने के लिए कहता है, जिसमें वो कभी भी चेक इन करके जा सकता है। जिस टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने वजह के लिए ट्राइडेंट में कमरा बुक किया, उस कंपनी में जी न्यूज की टीम पहुंची। कंपनी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जी न्यूज संवाददाता ने कंपनी वाले से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी इसको टाइम डाउन है और एडिट करा नहीं। लेकिन इस टूर एंड ट्रैवल कंपनी वाले से बातचीत में पता चल चुका था कि सचिन वजह के लिए कमरा बुक करने वाला ऑर्डर एक ज्वेलरी शोरूम मालिक ने दिया था। इस वक्त हम मुंबई में ग्रैंड रोड इलाके में आए हुए हैं और यहाँ आने की वजह है क्योंकि यहीं से सचिन वजह के होटल ट्राइडेंट में रुकने की पूरी कहानी यहीं आकर खुलती है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये ऑफिस है। ये एक टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी है। इसी कंपनी के मार्फत जो होटल के रूम्स हैं उनको बुक कराया गया था। हालांकि जिस वक्त जब इन्होंने इंक्वायरी करी थी तब उन्होंने ऑप्शंस मांगे गए थे। तब इनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला होटल ताज का, दूसरा होटल ट्राइडेंट का और तीसरा मरीन प्लाजा का, जिसमें से ये लोग चुनते हैं होटल ट्राइडेंट, जहां पर 13,000 रुपए हर रात का किराया होता है। अगला सवाल ये था कि वो ज्वेलरी शोरूम मालिक मनीष छाछड़ कौन था? उसने सचिन वजह के लिए 13 लाख रुपए क्यों खर्च किए? उसका कंज्यूमर पुलिस थाने में क्या काम था? मनीष छाछड़ का इस पूरे कांड से कितना गहरा कनेक्शन है?
इन सवालों के जवाब मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके के उस ज्वेलरी शोरूम मालिक के पास दफ्न है, जिससे एनआईए भी पड़ताल कर रही है। इस वक्त हम मुंबई में झावेरी बाजार में आए हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आप वो औरम मॉल देख रहे हैं जिसका रिलेशन स्कॉर्पियो कार कांड और सचिन वजह से है। 6th फ्लोर पर महेश चांचड़ उर्फ मनीष नाम के एक शख्स हैं जो ज्वेलरी के कारोबारी हैं। उन्हीं के यहाँ पर शोरूम भी है इसी औरम मॉल के अंदर। सचिन वजह ने उस मामले को सेटल डाउन करने की एवज में मनीष चांचड़ से कहा कि वो उनके लिए होटल ट्राइडेंट के अंदर पूरे 1 साल के लिए 100 रातों के लिए जो एक रूम है वो बुक करा दें। वजह के जौहरी कनेक्शन का खुलासा अभी बाकी है, लेकिन ये पता चल चुका है कि वजह के लिए होटल में बुकिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई और उसके बाद से सचिन वजह इस होटल में 15 दिन रुक चुका था। आखिरी बार उसने 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में चेक इन किया और फिर 20 फरवरी को चेकआउट किया और इन्हीं 5 दिनों के अंदर होटल में वो सारा खेल हुआ जिसका नतीजा महाराष्ट्र की सरकार भुगत रही है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी इस केस की कई पहेलियां एनआईए को सुलझानी है। वैसे उस मिस्ट्री की वुमेन की तलाश जोरों पर है जो वजह के होटल में गई थी। नोट गिनने वाले रहस्यों पर से पर्दा वही मिस्ट्री वुमेन हटा सकती है और साथ ही हफ्ता वसूली कांड को लेकर सियासी दंगल अलग मचा हुआ है। बीजेपी सुबह शाम मुंबई से दिल्ली तक घूम घूम कर अनिल देशमुख के इस्तीफे की रट लगाए बैठी है और बीजेपी के मुकाबले शिवसेना नेता अलग मोर्चा खोले हुए हैं। हर आरोप के जवाब में कहते हैं कि ये सरकार गिराने का खेल है। वैसे आरोपों पर बचाव तो एनसीपी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले चुपचाप महाराष्ट्र का खेला देख रहे हैं। पच्चीस फरवरी को एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो का खेल अब अदालत घूम रहा है। इस कांड में आज वार पलटवार के 2 मोर्चे बंधे थे। एक मोर्चे पर शिवसेना नेता और बीजेपी नेता दौरे, मुलाकातें और बयानबाजियां कर रहे थे। दूसरे मोर्चे में इस खेल से आउट होते दिख रहे खिलाड़ी परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट दौड़ रहे थे। राजनीतिक हलचल ऐसी थी कि बीजेपी का पूरा प्रतिनिधि मंडल गवर्नर के दरवाजे पर खड़ा था, जो शिकायत करने गया था कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र सरकार से हफ्ता वसूली कांड पर रिपोर्ट मांगे। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। तैयारी दूसरी तरफ भी थी। सुबह सुबह शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत तैयार बैठे थे। महाराष्ट्र का खेला उत्तर प्रदेश की पिच पर खेलने लगे। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है। लेकिन संजय राउत तो इतने भड़के बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई से पहले ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उन्हें पता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के सुनवाई का क्या निर्णय होता है सबको मालूम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आजकल हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने अर्जी के स्वरूप पर सवाल पूछा और फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट को भेज दिया गया। इस अर्जी में परमबीर सिंह ने खुद को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जब तक परमबीर सिंह का मसला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच पाता, उससे पहले ही मुंबई में दूसरी हलचल बढ़ चुकी थी। सीएम उद्धव ठाकरे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिल रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और डीजी रजनीश सेठ होम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे थे।
महाराष्ट्र एटीएस को तगड़ा झटका लगा है। ठाणे की सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र की एटीएस को साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि वो मनसुख हिरेन की मौत से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज और सबूतों को एनआईए को सुपुर्द कर दें और आगे की जांच एनआईए को ही करने दें। स्कॉर्पियो कार की जांच कर रही एनआईए ने ठाणे की सेशंस कोर्ट में कहा था कि एटीएस उन्हें मनसुख हिरेन की मौत से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन रवि हम्बरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।